की सुंदरता और बुद्धिमानी से मित्र चुनने के महत्व के बारे में एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। और इसलिए हार्मनी हेवन के केंद्र में पोली तोते और रेमी खरगोश की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही एक शाश्वत कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जिसने इसे सुनने वाले सभी को दोस्ती के बंधन को संजोने और प्यार के साथ जीवन के रोमांच को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। समझ और विवेक। एक समय की बात है, हार्मनी हेवन नामक एक जंगल में पोली नाम का एक चंचल तोता और रेमी नाम का एक जिज्ञासु खरगोश रहता था। अपने मतभेदों के बावजूद पोली और रेमी सबसे अच्छे दोस्त थे। एक धूप भरी सुबह पोली और रेमी ने हार्मनी हेवन के परिचित रास्तों से परे एक रोमांचक साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। वे उछल कूद करने लगे और घने पत्तों के बीच से उड़ते हुए नए कोनों और दरारों की खोज करने लगे। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनकी दोस्ती और चरित्र की परीक्षा ली। उनकी पहली चुनौती तब आई जब उनकी नजर एक रहस्यमयी गुफा पर पड़ी। उत्सुकतावश वे सावधानी से अंदर दाखिल हुए, लेकिन खुद को पूरी तरह अंधेरे में पाया। उनके दिलों में डर घर कर गया, लेकिन घबराने की बजाय उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया। पोली के जीवंत पंख अंधेरे में चमक रहे थे, जिससे हल्की रोशनी मिल रही थी, जबकि रेमी की गहरी इंद्रियों ने उन्हें गुफा में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद की। पावर्ड बाय डूब वर्स। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, वे अचानक एक जगह पर पहुंचे जहां ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था। ज्ञान प्राप्त करने के अवसर से उत्सुक होकर पोली और रेमी मार्गदर्शन मांगने के लिए ओलिवर के पास पहुंचे। बुद्धिमान उल्लू ने मतभेदों को समझने और उनका सम्मान करने के महत्व के बारे में अपना ज्ञान साझा किया। ओलिवर ने बताया, इस जंगल में प्रत्येक प्राणी की एक अनूठी भूमिका है। जिस तरह पेड़, फूल और जानवर सौहार्दपूर्वक रहते हैं, उसी तरह आपको अपने दोस्त की ताकत और कमजोरियों की सराहना करनी चाहिए। पोली और रेमी ने ओलिवर की बातों को दिल पर ले लिया। उन्हें एहसास हुआ कि अलग अलग प्रजाति होने के बावजूद उनकी ताकतें एक दूसरे की पूरक हैं, जिससे उनकी दोस्ती और भी खास हो गई है। उस दिन से उन्होंने अपनी विशिष्टताएं मनाई और विविधता की सुंदरता की सराहना करना सीखा। उनकी यात्रा में अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब उनका सामना शरारती बंदरों के एक समूह से हुआ। बंदर शरारतें करने और जंगल में उत्पात मचाने के लिए जाने जाते थे। उनसे दोस्ती करने के लिए उत्सुक पोली और रेमी ने खुले दिल से समूह से संपर्क किया। हालांकि बंदरों की योजनाएं अलग थीं। उन्होंने पोली और रेमी को एक चंचल खेल में धोखा दिया जो जल्द ही एक अराजक गड़बड़ी में बदल गया। लताओं में उलझी हुई और पत्तियों से ढकी हुई पोली और रेमी को निराशा महसूस हुई। अपने संघर्ष में उन्हें एहसास हुआ कि उनका सामना करने वाले हर व्यक्ति के इरादे अच्छे नहीं होंगे। बंदरों की हरकतों ने उन्हें विवेक और दोस्तों को बुद्धिमानी से चुनने के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाया। उन्होंने खुद को उन लोगों के साथ घेरने का फैसला किया जिन्होंने नकारात्मक प्रभावों से दूर रहते हुए उनका उत्थान किया और उनका समर्थन किया। जैसे ही पोली और रेमी ने अपना साहसिक कार्य जारी रखा, वे चांद की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए एक क्रिस्टल स्पष्ट तालाब पर पहुंचे। इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने पानी के किनारे आराम करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने तालाब में नजर डाली, उन्हें अपना प्रतिबिंब और साथ में की गई यात्रा दिखाई दी। उस शांत क्षण में पोली और रेमी ने अपने द्वारा सीखे गए गहन सबक पर विचार किया। 1. सच्ची दोस्ती रोशन करती है। चुनौतियों का सामना करने में एक सच्चा दोस्त एक मार्गदर्शक प्रकाश बन जाता है, जो आपको सबसे अंधेरे क्षणों में ले जाता है। 2. मतभेदों का जश्न मनाएं। अपने दोस्तों की विशिष्टता को स्वीकार करें और रिश्ते में उनके द्वारा लाई गई ताकत की सराहना करें। जिस प्रकार जंगल विविधता पर पनपता है, उसी प्रकार एक स्थायी मित्रता भी विकसित होती है। 3. मित्रों को बुद्धिमानी से चुनें। जिन लोगों से आपका सामना होता है, उनके इरादे अच्छे नहीं होते। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जो आपका उत्थान करते हैं और आपका समर्थन करते हैं, नकारात्मक प्रभावों से दूर रहते हैं। पोली और रेमी उन साहसिक कार्यों के लिए कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ हार्मनी हेवन लौट आए, जिन्होंने उनकी दोस्ती को मजबूत किया। उनकी यात्रा ने सभी वन प्राणियों को सच्ची मित्रता की स्थायी शक्ति, विविधता